बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बादशाह फोत हो गया। इसकी वफ़ात के बाद इसका बड़ा बेटा फ़ौरन तख्त पर काबिज हो गया। बादशाह का दूसरा बेटा बड़े भाई से खौफज़दा था। इसने मुल्क छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। बादशाह का बेटा अपने 3 दोस्तों के साथ बैरून मुल्क रवाना हो गया। इन दोस्तों में से एक ताजिर का बेटा, दूसरा किसान का बेटा, तीसरा एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। रास्ते में बेहतर मुस्तकबिल के बारे में सब दोस्त अपनी अपनी राय पेश करने लगे। सबसे पहले किसान का बेटा कहने लगा, मेहनत से इंसान सब कुछ बनता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। ताजिर के बेटे ने इन अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया कि अक्ल और हुस्न सबसे बड़ा हथियार है, ये ना हो तो इंसान नाकाम है। अब नौजवान की बारी थी। नौजवान बोला, हुस्न जमाल सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह का बेटा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने वाला इंसान था। सबकी बातें गौर से सुनने के बाद कहने लगा, सब अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की रज़ा है। इसकी ज़ात का फ़ैसला ही हर चीज़ पर गालिब है। जब तक हमारा अक़ीदा तकदीर पर मुकम्मल ना हो, उस वक्त तक राहत और सुकून हासिल नहीं हो सकता। किसान का बेटा कहने लगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं, अब पता चलेगा किसकी बात ठीक है। सब अपनी राय आजमाते हैं। ये लोग चलते चलते दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। ये लोग उस शहर में अजनबी थे। उन्होंने एक सेरा में पाँव डाला। पहले दिन उन्होंने किसान के बेटे को कहा, आज हम देखेंगे मेहनत के क्या फ़ायदे हैं। जाओ अपनी मेहनत से आज के खाने का इंतज़ाम करो। किसान का बेटा उठा और जंगल का रुख किया। लकड़ियाँ तोड़ी और शहर में आकर 2 दिरहम की बेच दी। 1 दिरहम का खाना लिया, दूसरा दिरहम अपने पास महफूज कर लिया। साथियों के पास आकर इन्हें भी खिलाया। सब ने इसको शाबाश दी। अगले दिन ताजिर के बेटे का नंबर था कि वो अक्ल और हुस्न का मुजाहिरा करे। वो उठा और साहिल समुंदर आया। समुंदर में सामान से लदी कश्ती साहिल की तरफ आ रही थी। ताजिर का बेटा कश्ती में बैठ गया। दूसरे रास्ते से चुपके से लदी कश्ती के मालिक के पास पहुंचा। इससे सामान का भाव ताव किया। उधार पर सारा सामान 100 दिरहम में ख़रीद लिया। जब कश्ती साहिल पर पहुंची तो मकामी ताजिर इंतज़ार में थे। ताजिर का बेटा इनके पास आया। सारा सामान 1100 दिरहम के ओस बेच दिया और 100 दिरहम सामान के मालिक को दिए और बाकी जेब में डाले। दोस्तों के लिए बेहतरीन खाना लिया। इनको खूब सैर कराई। सब ने इसके हुस्न तदबीर की तारीफ़ की। अगले दिन खूबसूरत नौजवान का नंबर था, जिसका कहना था इंसान खूबसूरती के बलबूते पर कामयाब हो सकता है। दोस्तों ने कहा, आज हम देखेंगे आपका हुस्न हमको कैसे खाना खिलाएगा। वो उठा, मेकअप किया और शहर की तरफ रवाना हुआ। एक घर के बाहर दरख्त के नीचे बैठ गया। ऊपर से एक खातून ने खिड़की से झांका। एक खूबसूरत नौजवान परेशान बैठा है। इसने बुलाकर इसकी परेशानी की वजह पूछी तो उसने सारी किस्सा सुना दिया। खातून ने नौजवान को कुछ रकम थमा दी। वो नौजवान सब के लिए खाना ले आया। सब ने इसको भी सराहा। अब बादशाह के बेटे की बारी थी। सब सोचने लगे, किसान के बेटे ने भी मेहनत की और ताजिर ने भी कुछ किया, नौजवान ने भी कुछ कर ही लिया, मगर अब बादशाह का बेटा जो कहता है कि अल्लाह का फ़ैसला और उसकी रज़ा हर चीज़ पर गालिब है, ये क्या करके दिखाएगा। अब शहज़ादा अल्लाह का नाम लेता हुआ शहर में दाखिल हुआ और रास्ते के किनारे जा बैठा। वहाँ से उसी मुल्क के बादशाह का जनाजा ले जाया जा रहा था। बहुत से लोग, वज़ीर और पुलिस वग़ैरह सब कंधे दे रहे थे। शहज़ादे को रास्ते में बैठा देखकर वज़ीर ने इसको डांटा, शर्म नहीं आती, बादशाह का जनाजा जा रहा है और तुम इस तरह बैठे हो। बादशाह को दफनाने के बाद जब पुलिस अफसर वज़ीर वापस आए तो देखा कि शहज़ादा अब भी वहीं बैठा है, तो फ़ौरन इसको गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया। अब दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस नहीं आया, फिर उसे ढूंढने लगे। शहर की तरफ चल पड़े, लेकिन वो शहज़ादा तो जेल में बंद था। वो तलाश न कर सके तो अगले दिन पर छोड़ दिया। इधर
वज़ीर और मशीर जमा हो गए कि नए बादशाह के इंतखाब के लिए क्या किया जाए। नया बादशाह बादशाह के ख़ानदान से मुंतखब किया जाए, आम आदमी मुंतखब ना किया जाए। मगर बादशाह का कोई वारिस नहीं था, इसलिए वज़ीर ने ऐलान करवाया कि तुम में से कोई है जो बादशाहों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, वो हाथ खड़ा कर दे। मगर काबीना में कोई ऐसा बंदा न था। मगर पुलिस अफसर कहने लगे, एक बंदा है जिसको मैंने गिरफ़्तार किया है, वो शहज़ादा मालूम होता है। इसको हाजिर करने का हुक्म हुआ। शहज़ादे को काबीना के सामने लाया गया और पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस गर्ज से आए हो? शहज़ादा बोला, मैं फ़लाँ मुल्क के बादशाह का बेटा हूँ। बाप मर गया और बड़ा भाई बादशाह बन गया। मैं इससे खौफज़दा था, जान के खौफ से मुल्क छोड़ दिया। तमाम काबीना और वज़ीर ने इसकी बात को कबूल किया और इसके हाथ पर बैत कर ली और इसे अपना बादशाह मुंतखब कर लिया। शहज़ादे के मुँह से बेसाख्ता निकला, यकीनन अल्लाह का फ़ैसला तमाम तदबीरों पर गालिब है। अब वज़रा ने बादशाह को मुल्क की सैर कराने के लिए बाहर निकाला। बादशाह शहर में गश्त कर रहा था। लोग बादशाह के पीछे बादशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए बादशाह के पीछे जा रहे थे। इधर शहज़ादे के दोस्त शहर में इसकी तलाश में निकले थे और उन्होंने शहज़ादे को इस हालत में देखता बोल उठे, वाक़िया अल्लाह का फ़ैसला तमाम तदबीरों से बढ़ के है। वो भी बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बादशाह के साथ महल में दाखिल हो गए। बादशाह तख्त पर बैठा, ये लोग इसकी खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने इनके सामने कल का जुमला दोहराते हुए कहा, अल्लाह ने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए अल्लाह का फ़ैसला और उसकी रज़ा हर चीज़ पर गालिब है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जो जैसा गुमान करता है उसके साथ वैसा ही मामला करता है और अल्लाह गालिब है। बादशाह ने ताजिर के बेटे को मशीर मुकर्रर कर दिया, किसान के बेटे को वज़ीर के ओहदे पर मुकर्रर किया और जो खूबसूरत नौजवान था इससे कहा, यह आर्ज़ी हुसन किसी का फ़ायदा नहीं। इसको कुछ माल तोहफे में देकर रुखसत कर दिया। जिसने खुदा की ज़ात पर भरोसा किया, अल्लाह ने इसको हमेशा कामयाब किया है।